हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लास 7th का एक टॉपिक जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स इस चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें मैथ्स में नंबर्स के बहुत ज़्यादा करीब और एक बहुत ज़्यादा वाइड यानी बहुत बड़ी रेंज के पास ले जाके हमें खड़े कर देते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये बेटा आप लोगों ने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा। जब नोइंग अवर नंबर्स आपका फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था, जब आपने उसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स जब पढ़े थे तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन इसके लिए मैं बोलूँगा आपको और फिर उसको बताऊँगा। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो इज़ नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, यानी आपका एक कलेक्शन चाहो तो आप नंबर लाइन पे करो तो बहुत जल्दी समझ में आता है। फ्रेंड्स, कलेक्शन हमको जब नंबर लाइन पे करना है नंबर्स का तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि हम सामने खड़े हो जाएं और ये हमारी नंबर लाइन, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है तो राइट आप समझते हैं सारे अच्छे अच्छे यानी पॉजिटिव और लेफ़्ट यानी सारे गंदे गंदे यानी नेगेटिव। तो राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे और यहाँ कहीं बीच में हम ज़ीरो को सिचुएट कर देंगे, ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन बोली थी, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ ज़ीरो। तो ये सबसे पहले तो हमारा ज़ीरो आ गया, उसके बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ज़ीरो लगाने के बाद लगाएंगे, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो ज़ीरो से पॉजिटिव तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ सारे 1-1 इंच की स्पेस पे 1-1 सेंटीमीटर की, जैसी कि आपके स्केल में होती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे 1 then 2 then 3, इसी तरह से 4 5 6 7, जितनी भी आपके पास स्पेस है ना, कॉपी में से बाहर नहीं निकलना है, जितनी भी आपके पास स्पेस है उतनी स्पेस में आपको नंबर्स को सिचुएट करना है, नंबर्स को लगाना है। ठीक है, अब इसी तरह से नेगेटिव हैंड साइड पे यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है -1 then -2 फिर -3 एंड -4। अब यहाँ पर चूँकि स्पेस नहीं है तो मैंने -4 तक के लिखा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 तक के आया, या यहाँ 8 आया या 9 आया, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आ रहा है आप लिखिए, नहीं आ रहा है आप छोड़ दीजिए। 2 एरोज़ लिखें, इसका मतलब यह है कि नंबर आगे की तरफ और भी ज़्यादा की तरफ हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इंटीजर्स। ये कहलाते हैं इंटीजर्स, जिसमें हमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो और बहुत सारे तमाम तरह के नंबर्स हमें इसमें मिल जाते हैं और नंबर का एक बहुत वाइड रेंज, बहुत बड़ा रेंज हमें इसके अंदर एक मिल जाता है। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के अंदर एडिशन किस तरह से होता है? अब बेटा सबसे अच्छी बात, एडिशन तो आपको आता है, ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में जो एडिशन या फिर जो सब्ट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें समझना होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए मेरे पास में एक वीडियो इसमें मैंने प्लेलिस्ट में दी है, आप उसको प्लीज़ देखिए। नहीं समझ में आएगा, हम लोग इसमें अच्छे से समझ रहे हैं, नहीं समझ में आता है इसमें तो फिर आप उसमें भी देखिए। क्लियर? ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आएगा तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर्स का वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एडिशन देखो, सबसे पहले तो हम नॉर्मल एडिशन जो हम समझते हैं, जो हमें आता है, जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, 2 + 3, भाई सबको पता है 5, यही होता है 2 + 3 5, सबको पता है। ठीक है, सेकंड हम इसका लेते हैं 2 - 3, या फिर अभी हम ले लेते हैं इसको 3 - 2। ठीक है, 2 - 3 अभी नहीं लेते हैं, 3 - 2, तो 3 - 2 भी हमें पता है कितना होता है 1। ठीक है, आगे अगर हम और इसके चलते हैं तो थर्ड एग्जांपल मैंने ले लिया 5 + 5, तो 5 + 5 सबको पता है 10 होता है। और अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूँ 5 - 5, तो ये सबको पता है क्या होता है 0। ये तो हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में समझा रहा हूँ, है ना, इसी के अंदर ही। फिर आगे की तरफ हम समझते हैं बेटा, समझो। अब मैंने ले लिया 5 - 10, ये एग्जाम्पल जो है ना समझने वाला है। देखो इसमें एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, 5 - 10, 5 - 10 मतलब अब इसको 5 - 10 अगर हम करते हैं तो इसका जो आंसर आना है वो कितना आना है 5, लेकिन माइनस का। माइनस क्यों? चूँकि यहाँ पर है बड़ा नंबर, तो हम हमेशा नेगेटिव में माइनस जब भी करते हैं तो माइनस करने के टाइम पर जो नंबर आपका बड़ा होगा उसका साइन हमेशा लगेगा। देखो यहाँ भी हमने यही करा है,
2 + 3 5, दोनों साइन प्लस प्लस, 3 का साइन बड़ा तो यहाँ भी बड़ा साइन आया, प्लस का साइन आया। इधर 3 - 2 बड़े नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 5 + 5 प्लस, 5 - 5 0, ठीक है। 0 तो कोई साइन ही नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहाँ पर फिर हमने क्या करा, 5 - 10 किया तो आंसर आया -5। तो ये -5 क्यों आया, तो ध्यान से समझिए क्या करा हमने। हम गए एक दुकान पे, शॉप पे, ठीक है। दुकान से हमने खरीदी 10 रुपये की कुछ भी एक चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट खरीदने के बाद हमारे पास में पैसे कम थे, हमने उसको सिर्फ दुकानदार को, चूँकि पहचान वाला था तो 5 रुपये दे दिए। अब 5 रुपये हमने दुकानदार को दे दिए तो अभी और हमें कितने पैसे देना है, 5 रुपये और देना है। क्यों 5 रुपये और देना है, क्योंकि 5 रुपये हमारे पास उसके उधार हो गए, हमारे पास कर्ज आ गया 5 रुपये का। तो जब भी कर्ज आया तो वो किस में शो होगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से आपको समझ में आया एक लाइव एग्जाम्पल से कि भाई ये नेगेटिव का साइन यहाँ क्यों आया और 5 ही क्यों आया, क्योंकि 5 रुपये अभी हमें और देना है, इसलिए -5 हमारे ऊपर आया। समझ में आई बात। और समझते हैं, देखो 5 - 7 दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, और 7 के साथ में नेगेटिव साइन है। अब हम समझते हैं 5 - 7, शॉप पे गए, 7 रुपये की चीज़ ली, 5 रुपये दे दिए, कितना बचा 2, यानी 2 रुपये क्या करना है, हमें दुकानदार से लेना है या दुकानदार को देना है। अभी हमें शॉपकीपर को और 2 रुपये देना है, तो माइनस हमारी पॉकेट में ही जाएगा ना, क्योंकि जब भी पैसे आएंगे पॉकेट में तो उसमें से 2 रुपीज़ माइनस होने हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ बेटा, कि ध्यान से समझिए कि नेगेटिव साइन जो है वो हमेशा क्यों आता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव आया है और बड़ा नंबर आ रहा है तो बेटा बड़े नंबर का साइन आएगा। अब आगे इसमें और समझते हैं, भाई नेगेटिव साइन कभी नहीं आ रहा हो तो जैसे 7 - 5, भाई 7 - 5 भी तो 2 होगा, लेकिन इसमें बड़ा नंबर कौन है, 7, और इसका साइन क्या है, प्लस, तो इस 2 के आगे भी क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। इतने सारे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए, यहाँ कहीं भी प्लस का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस का साइन अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो अंडरस्टूड है कि हाँ भाई यहाँ पर प्लस ही होगा, लेकिन नेगेटिव लगाना ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाते हैं तो फिर वो समझा जाएगा कि वो प्लस है और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फॉर सेकेंड पार्ट यू हैज़ टू कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़, ओके। थैंक यू वेरी मच।